ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम। तो यहाँ पर देखिए बज चुके करीबन 5 और यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और मैं उठते ही सीधे जो है वो बाबा के दर्शन करती हूँ और साथ में जो है वो माता रानी के दर्शन करती हूँ। तो वैसे ही मैं आपको भी जो है वो बाबा के और माता रानी के जो है वो दर्शन करवा रही हूँ और बाद में जो है वो नहाने जाऊँगी। तो देखिए अभी बज चुके करीबन 5 और 30 मतलब कि 5:30 जो है वो बज चुके हैं और मैं जो है वो नहा कर आ चुकी हूँ। तो चलिए बाबा की नित्य सेवा करने चलते हैं। यहाँ पर देखिए बाबा के मेरे जो है वो प्रथम मुख दर्शन मैं आपको करवा रही हूँ और बाबा को जो है वो मैंने उठा दिया है, मैं भी नहा कर आ चुकी हूँ। तो अब जो है वो बाबा की नित्य सेवा शुरू करेंगे। एकदम मन से और दिल से जो है वो बाबा की नित्य सेवा जो है वो करते हैं। सबसे पहले जो है वो सेज आरती के वस्त्र जो है वो बाबा के निकालेंगे और फिर बाद में जो है वो बाबा के मंगल स्नान की जो है वो तैयारी करेंगे और बाबा को जो है वो सबसे पहले प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद जो है वो बाबा की नित्य सेवा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की नित्य सेवा। आप लोगों का इतना अच्छा जो है वो प्यार देखकर मैं जो है वो नित्य सेवा के व्लॉग और मेरे डेली व्लॉग भी मैं जो है वो बनाने लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो और भी प्यार दीजिए और भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब लोग देखिए और शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वो देख सके कि मैं किस तरीके से जो है वो नित्य सेवा करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाबा के जो है वो सेज आरती के कल के वस्त्र जो है वो निकाल दिए हैं और अब जो है वो उनको जो है वो मंगल स्नान करवाने के लिए मैं लेकर जा रही हूँ। तो चलिए बाबा का मंगल स्नान करते हैं, फिर बाद में जो है वो उनको श्रृंगार करते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे बाबा जो है वो स्नान कर आ चुके हैं। तो अब जल्दी से जल्दी जो है वो उनको एक अच्छे से नैपकिन से जो है वो पोंछेंगे और फिर बाद में जो है वो उनकी नित्य सेवा की स्टार्टिंग करेंगे, मतलब कि उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनकी इत्र सेवा करेंगे। इत्र सेवा जो है वो मैं डेली करती हूँ। पहले वस्त्र पहना के से पहले करती हूँ और वस्त्र पहनाने के बाद उस वस्त्र पे भी जो है वो इत्र सेवा जो है वो करनी है, मतलब कि दोनों के ऊपर जो है वो इत्र लगाना है। जब बाबा जो है वो अंतर वस्त्र पहन ले उसके ऊपर भी लगाना है और जो वस्त्र पहन ले उनके ऊपर भी जो है वो इत्र लगाना है, क्योंकि इत्र का जो है वो हमारा बिज़नेस है। तो हम जो है वो इत्र ज़्यादा यूज़ करते हैं, इत्र परफ्यूम ये सब जो है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। धूप अगरबत्ती वगैरह जो है वो हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। करीबन सुबह में जो है वो मैं धूप अगरबत्ती दिया बत्ती सब कुछ करती हूँ। फिर बाद में मध्याह्न आरती के टाइम पे जो है वो मैं धूप भी करती हूँ, अगरबत्ती भी करती हूँ। 3 अगरबत्ती जो है वो जलानी होती है। अगर कोई 2 अगरबत्ती जलाता है तो नहीं जलानी है, आपको 3 अगरबत्ती जलानी है, मतलब कि आपको 1, 3, 5, 7, 11 ऐसे अगरबत्ती जलानी है। आप जो है वो बी की संख्या में मतलब कि जो है वो 2 अंकों में जो है वो आप अगरबत्ती नहीं जला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वो मेरे बाबा धीरे धीरे जो है वो रेडी हो रहे हैं। बाबा को जो है वो वस्त्र पहना रही हूँ, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत सारे बाबा हैं। तो मुझे जो है वो श्रृंगार करते करते बहुत ज़्यादा जो है वो देर हो जाती है। लेकिन आपके जो है वो एक ही बाबा हो आपके पास तो आपको जो है वो मेरी जितनी देर नहीं लगेगी। मैं सभी को जो है वो यहाँ पर अच्छे से उनका जो है वो श्रृंगार करती हूँ पूरे दिल से, पूरे मन से। और सभी के सभी बाबा जो है वो मुझे जो है वो सामने से मिले हैं। मैं लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। मैं 1 या 2 ही मूर्ति जो है वो अपने पैसे से लेकर आई हूँ। एक ये बड़ी वाली मार्बल की मूर्ति और एक दाईं ओर जो है वो लाइट वाली मूर्ति, वही मैं लेकर आई हूँ। बाकी सारी की सारी मूर्तियाँ जो है वो मुझसे सामने से जो है वो आई है, मतलब कि बाबा जो है वो मेरे घर सामने से आए हैं। तो मैंने जो है वो सामने से बाबा का जो है वो स्वागत किया है। आज ऑफ़िस की छुट्टी है तो आज जो है वो ऑफ़िस जाना नहीं है, क्योंकि आज जो है वो करीबन फर्स्ट सैटरडे और फर्स्ट सैटरडे जो है वो हमारी छुट्टी होती है। तो इसलिए जो है वो लगभग सैटरडे को जो है वो हमारी छुट्टी होती है, इसलिए आज जो है वो जाना नहीं है ऑफ़िस। लेकिन फिर भी आज जो है वो मैं बैग पैक नहीं करूँगी, क्योंकि आज जो है ना मुझे और भी काम है, मतलब कि जो है वो मेरा पर्स जो है वो उसको मुझे जो है वो पैक करना है। तो इसलिए मैं जो है वो बैग पैक करने वाली नहीं हूँ आज। तो बैग पैक जो है मैं संडे को, मतलब कि कल करूँगी। कल भी जो है वैसे रजा ही है, मतलब कि छुट्टी ही है, तो कल करूँगी शांति से बाबा का नाम लेकर। और वैसे भी रविवार भी जो है वो माता रानी का जो है वो वार होता है, तो माता रानी का नाम देकर और बैग पैक करेंगे। और बैग पैक का जो है वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो मैं आपको दूँगी, तो वो भी आप जो है वो ज़रूर से देखना। और उसमें भी जो है वो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो।
यहाँ पर जो है वो सेडी माची पंढरपुर की आरती की जो है वो तैयारी हो चुकी है और अब जो है वो बाबा के 11 वचन शुरू करते हैं। दर्शनास प्रारंभ होगी और शिरडी बाजी पंढरपुर आरती होगी। आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम अपने ग्रामे हना प्रकाशो मित्रहते वरहूतं सजोहा जहाँ सते सुमते आगुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे सकल पूजा परिपूर्णार्थे यज्ञाक्षपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरस्वच्छोदं ग्रन्थाक्षो रक्तोत्तमः आग्नेय सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतीयताम् रूपं मन्दापयामि सा चैत्यवती संयुक्तं वन्या योजितं मया दीपं प्राणदेवेश प्रयोज्य निराप दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि वस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं विधायेत गायत्रीमन्त्रेण पात्रात् सम्प्रोक्षयेत तेन मुद्रयाम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रयां प्रादर्शयेत स्वदीयस्वर्तेन वृञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पाणिं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तरक्षारणं समर्पयामि मुखरक्षारणं समर्पयामि वरोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि तथा च मंगल आरार्तिक्यदीपं दर्शयामि। शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा महावर
जागा पुंडलिक जागा भाऊ पुंडलिक जागा यावो यावो अवघे जण करू बाबांची वंदन साईंची वंदन करू बाबांची वंदन करू म्हणे बाबा साई गाव पाव माझे आई पाव माझे आई गाव पाव माझे आई श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो यहाँ पर नित्य सेवा जो है वो पूर्ण होने के बाद जो है वो मैं और सबूरी देखिए यहाँ पर एक बालकनी में जो है वो हम बैठे हैं हमारी, और देखिए सबूरी भी जो है वो कैसे सबको जो है वो देख रही है। अभी करीबन बज चुके 7 सवा 7 बज चुके हैं, और डेली जो है वो मैं और सबूरी ऐसे ही बैठते हैं, दोनों साथ में बैठते हैं, और फिर बाद में थोड़ी देर जो है वो मैं सो जाती हूँ। यहाँ पर हमारा गिलोय का पानी बनकर रेडी हो चुका है। देखिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेकारक है, इसलिए ये बनाया है। इसको रात को ऐसे पीतल के लोटे में भिगो के रखते हैं, देखो ऐसा आ जाता है। और इसका ऐसा ओरिजिनल पैकेट जो है वो ये वाला है। ये सिर्फ पतंजलि में मिलता है, बीजे और कहीं पर भी नहीं और मिलता कहीं है। मिलता होगा अगर शायद तो हमारे यहाँ पर और तो कंपनी का होगा, पर हमारे यहाँ तो पतंजलि का ही मिलता है, और वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और हम भी यही प्रीफर करते हैं, और जैसे जिसकी सोच, हमें तो यही अच्छा लगता है तो हम तो यही से लाते हैं। कैसे पीना है? ऐसा निकलता है। इसको कैसे पीना है? इसको पूरी रात इसे लोटे में या इसमें से 2 चम्मच ले लेना है, लोटे में भिगो देना है। पूरी रात भिगाने के बाद सुबह उसको वही लोटे में गर्म कर देना है, फिर छन्नी से ऐसे छान के सबकी प्लेट में अलग अलग निकाल दिया है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप भी अगर पियोगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या फ़ायदे हैं इसके। एक तो ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपकी जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम है वो एकदम जो है वो अच्छी रखता है, मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छी रखता है। तो इसके जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पर चाय हमारी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो चाय बनने से पहले इसको पीना है, फिर बाद में जो है वो चाय पीनी है। तो चलिए पीते हैं गिलोय का स्वरस। यहाँ पर देखिए चाय और मैरीगोल्ड के बिस्किट और हमारे गुजराती के फेवरेट खाखरे, ये देखिए। तो ये मसाला खाखरा है, खाखरा। तो ये तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेथी के खाखरे आते हैं, फिर मसाला, पानी पूरी खाखरा, चॉकलेट खाखरा, सब खाखरा, सब तरीके से सब फ्लेवर में आते हैं खाखरे। तो सबूरी भी खाती है, देखो मैरीगोल्ड का बिस्किट है। आज आ रहा है, अब देखना ये भी खाएगी। जो आपने 26 में पड़ा था खाखरा, सारा क्या है 26 रुपया में सारा क्या है 10 खाखरा है। देखा सबूरी भी खा रही है, देखो उसको भी मैरीगोल्ड बिस्किट ज़्यादा पसंद है। मना नहीं पावा, ये जो है ना वो डाइट बिस्किट है। माँ की कसम दी जा रही है यहाँ पे। नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, चाय नाश्ता करने के लिए चले चल ले। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबूरी भी खाखरा खा रही है, क्योंकि वो भी हमारे तरह ही है गुजराती। ले सबू पूरी लाइन में बीच में सबू का नंबर रहता है। तो इधर कौशल बैठा है, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, और हम दोनों के बीच में बैठती है, ये इसकी जगह है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मुझे जो है वो आज ऑफिस नहीं जाना है, आज ऑफिस की छुट्टी है, तो आज जो है वो मध्याह्न आरती हम करेंगे। तो चलिए मध्याह्न आरती करते हैं, और फिर बाद में जो है वो खाना खाते काम जो है वो सब कुछ जो है वो फिनिश हो गया है। तो चलिए मध्याह्न आरती बाबा की जो है वो शुरू करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं कार्वेश्यं राजं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तवर्याः ईशान सार्वभौमः सर्वं विशान्तानां प्रयार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिदत्ते शशलोक विदितो मरुतः परिवेष्टारो वरुणस्यावसङ्गृहे आदित्यस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता गुणाते कसे। यहाँ पर देखिए आज के खाने में जो है वो क्या है, तो ये है फुलावर की सब्जी, मतलब कि हमारे में फुलावर बोलते हैं, तो ये है हिंदी में बोलते हैं फूल गोभी और आलू की सब्जी। और ये है अचार, ये है सिंग भुजिया, और देखिए ये है चावल के पापड़, और ये है मोहनथाल जो मीठा आता है, मतलब कि चक्की बोलते हैं हिंदी में, और रोटी। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। और सबूरी देखो हमारी यहाँ पर बैठी है। तो चलिए खाना खाते हैं। अभी करीबन बज चुके हैं 1:45। तो भाई ये ताश में इसलिए खा रहे थे, सबको खाना खिला दिया। अब ये बचा था तो मैं बोली चलो इसमें ही मैं खाना खा लेती हूँ। तो आज हमने घर पे ट्राई किया है, आलू, उबले हुए आलू और ब्रेड से बनाए। देखो ये ब्रेड बोल बोलते हैं वो बनाए, फिर थोड़ा सा ये पैटर्न बनाया है, और ये नगेट बनाए हैं। तो बहुत बढ़िया बनाए, पहली ट्राई में ही बाबा की कृपा से बहुत ही बढ़िया और अच्छा बनाया है। तो अब घर वालों के सबकी डिमांड है कि भाई अब हर बार ये घर पे ही बनाना है, बाहर से नहीं मंगवाना है। जैसे वो रेडी टू फ्राई आते हैं ना, वैसे ही बनाए। तो अब से घर पे बनाएंगे। ये बार तो हम वीडियो लेना भूल गए, पर अगली बार जब बनाएंगे तब वीडियो में जरूर दिखाएंगे उन साइड। यहाँ पर देखिए करीबन 1-2 महीने के बाद, मतलब कि जो है वो या तो अप्रैल में जाएंगे या मई महीने में हमें जो है वो जम्मू कश्मीर की ट्रिप पर हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम जो है वो वैष्णो देवी जाएंगे, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल, सब जगह पर जो है वो हम जाने वाले हैं। तो उसी का जो है वो थोड़ा बहुत वीडियो जो है वो हम देख रहे हैं, ताकि हमें जो है वो पता चल सके कि हमें वहाँ पर कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी तरह जो है वो हम नई ट्रिप पर अगर जाते हैं तो इसी तरह हम देखते हैं सब कुछ। कौशल और उसके पापा जो है वो सबसे पहले जाकर आए हैं, अब मैं, दीदी और सबूरी, हम तीनों ही बाकी है। तो हम लोग भी जो है वो जाने वाले हैं, मतलब कि पूरा का पूरा फैमिली जो है वो हमारा जाने वाला है। तो बहुत ही जल्द जो है वो उसके भी सारे के सारे व्लॉग जो है वो आने वाले हैं, डिटेल व्लॉग जो है वो हम रखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी जो है वो करीबन 8:30 बज चुके हैं और इसी चालू कर दिया है हमने, और वीडियो जो है वो हम देख रहे हैं। सब कुछ जो है वो डिटेल में हम देखेंगे, फिर बाद में ही कहीं पर हमें जाना है। ट्रैवल व्लॉग, डेली व्लॉग, सब कुछ आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी बज चुके हैं करीबन 8:30। ये घड़ी जो है ना वो हमारी 20 मिनट जो है वो पीछे है। अभी 8:30 बज चुके हैं और देखिए एसी चालू हो गए। और देखिए जैसे यहाँ पर एसी है ना, वैसे ही यहाँ पर जो है वो बाबा बैठे हैं, एकदम एसी के बिल्कुल सामने बैठे हैं बाबा। देखिए, और वहां पर ही देखिए नीचे ये सबूरी का घर है, देखिए ये बैठी, और बस ठीक इसके सामने ही हमने एसी लगवाया है हॉल में। देखिए तो सबूरी और बाबा, हाँ सबूरी और बाबा दोनों जो है वो, दोनों को जो है वो एसी की ठंडक मिल सके। देखिए तो ये रही श्रद्धा, जो हमारा पहले वाला डॉगी था, जो 4 धाम कर कर आया और फिर बाद में जो है वो वहीं पर जो है वो डेथ हो गया था। और देखिए बाबा की, और ये बाजू सबूरी का घर है, देखो। और देखिए यहाँ पर श्रद्धा और सबूरी इसलिए है, तो ये श्रद्धा है और ये सबूरी है। देखिए ये सबूरी नीचे बैठी है, और इसका घर जो है ना वो इसके अंदर है, ये इसके अंदर सोती है, इसलिए इसको जो है ना हमने ऊपर करवाए हैं ऐसे बनवा के। यहाँ पर मैंने बाबा को जो है वो सुला दिया है। तो व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट अवश्य करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साईं नाम जो है वो जपते रहे।